हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम पीरियोडिक टेबल में ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है उनको और ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको बहुत आसानी से ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से याद किया जा सकता है वो हम पिछले वीडियो में सीख चुके थे। और हम कहाँ आके अटके थे, हम आके अटके थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने के तरीके में। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम ये एस और पी दोनों ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में जो डी ब्लॉक का एलिमेंट आता है उनको बहुत आसानी से कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर बेस्ड है। तो चलिए चलते हैं भैया डी ब्लॉक एलिमेंट को याद करने के तरीके या ट्रिक में। डी ब्लॉक के एलिमेंट में ये 3 रो होते हैं और कौन कौन से रो होंगे, ये होगा 3D, इसके नीचे आएगा 4D और उसके नीचे आता है 5D मेटल्स। ठीक है, तो इसको याद करेंगे एक एक छोटे छोटे कहानी से। ठीक, छोटा छोटा कहानी क्या है, पहला ये जो 3D मेटल्स हैं तो इनको याद करने का तरीका क्या है कि आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूं। एक लड़की थी बहुत सुंदर सी, ठीक है, पर उसकी बेकार आदत क्या थी, वो इतना फेंकती थी पूछो मत। अब क्योंकि सुंदर थी तो आसपास के जो जनता थे वो उसको एकदम निहारते रहते थे। ठीक है, क्योंकि सुंदर थी भैया तो आसपास ऐसे मधुमक्खी तो भिनभिनाएंगे ही, तो मस्त चाहे कितना भी फेंके वो लड़की को आसपास के जो जनता थे वो निहारते रहते थे। अब देखो वो आती थी स्कूटी से आती थी, तो पूरा हमारा ट्रिक क्या चल रहा है, स्कूटी से एक लड़की आती थी, क्योंकि सुंदर थी तो चाहे वो कितना भी फेंके वो जनता थे आसपास के वो उसको निहारते रहते थे। तो यहाँ ट्रिक वही है, देखो स्कूटी वाली करे मन से फेकोलॉजी, निहारे क्यूट जनता। ठीक, तो बड़े आसानी से इसको हम याद कर सकते हैं। और बताओ भैया क्या है ट्रिक, क्या निकल के आया, ये मैं ऐसे लिखा इसकू और इसको तो टी का टी ही लिख दो। ठीक, याद करने का तरीका, लिखने का तरीका, स्कू और ये टी को टी आई ही लिख देता हूं। चलो ठीक, स्कू टी वाली करे मन से, मन और यहां से जो है उसको मैं क्या ले रहा हूं, साइलेंट से जो है वहां क्या है, साइलेंट। मन से फेकोलॉजी, फे और ये को और लॉजी को ले लेना साइलेंट, लॉजी। और ये इसका मतलब है निहारे और इसका मतलब है क्यूट और इसका मतलब है जनता। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या लेना है, इसमें से लेना है आपको स्कूटी में से SC, टी का तो पूरा आ जाएगा TI, वाली का V, करे का CR, मन मतलब MN, फेको तो फे FE, को मतलब CO और निहारे से लेना है आपको NI, क्यूट से लेना है CU, जनता से लेना है ZN। 2 वर्ड यहां साइलेंट है तो इसको अच्छे से याद कर लेना। जो साइलेंट है उसको रेड मार्क कर देता हूं, इसको हम नहीं लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, तो यहां स्कूटी वाली लड़की आती थी, फेकोलॉजी करती थी, बहुत सुंदर थी, इसीलिए आसपास के जनता उसको निहारते रहते थे। स्कूटी वाली करे मन से फेकोलॉजी, निहारे क्यूट जनता। ठीक, ये हो गया 3D मेटल को याद करने का तरीका। चलते हैं 4D की तरफ। 4D जब याद करेंगे तो अपन ना याद ऐसे गए, आपको पेन उठाना ही नहीं है, सीधा सीधा लिखो, इधर से ऐसे गए वापस ऐसे याद करेंगे, फिर वो ये 4D का हो जाएगा। 5D में जाएंगे तो वापस इस तरीके से जाएंगे, मतलब आपको पेन उठा के यहां से वापस आने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो अब यहां 4D वाले के लिए क्या है, एक छोटा सा कहानी और बताता हूं। कहानी सुनोगे अच्छा लगेगा, वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगेगा और ज्यादा दिन तक हो सकता है याद भी रहेगा, क्योंकि कहानियां बहुत ज्यादा दिन तक याद रहती है। तो इसके लिए छोटा सा कहानी क्या है, अपन जब पुराने जमाने में थे तब हमारे पास CD होता था, CD प्लेयर। ठीक, और CD प्लेयर में अपन CD डालते थे, मस्त पिक्चर देखते थे, और जब उस CD को ज्यादा देर तक देख देते थे तो वो CD प्लेयर गर्म हो जाता था, यही तो होता था। और CD प्लेयर अगर गर्म होगा तो ज्यादा गर्म होने के बाद कोई भी चीज क्या पकड़ता है, आग पकड़ लेता है। ठीक, तो किस्सा क्या है, हम CD डाले, CD बहुत देर तक चला दिए CD प्लेयर में, तो CD प्लेयर में आग लग गया तो बताओ किसको बुलाओगे, उसको बनाने के लिए किसको बुलाओगे, मैकेनिक या टेक्नीशियन को बुलाओगे। और टेक्नीशियन को बुलाने के लिए उसका मोबाइल नंबर आपको याद होना चाहिए। बस यही ट्रिक, इतना ही है। क्या हुआ, CD डाले तो CD को बहुत देर तक चला दिए तो गर्म हो गया तो आपको उसको बनाने के लिए टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, और टेक्नीशियन को बुलाना है तो उसका नंबर आपको याद होना चाहिए। तो हमारा ट्रिक क्या हुआ, CD आग पकड़ रहा, रुको टेक्नीशियन का
मोबाइल नंबर जरा याद करने दो। बस भाई सीडी आग पकड़ रहा, रुको, टेक्नीशियन का मोबाइल नंबर जरा याद करने दो। ठीक, तो यहाँ वही ट्रिक लिख लेते हैं जो अपन सीखे हैं। सीडी का तो सीडी लिख लो, आग का एजी लिख देता हूं, आग आग। ठीक है, पकड़ तो इसको पकड़। ठीक, अब यहाँ सीडी आग पकड़ रहा, रहा को तो ऐसे ही लिखते हैं, रहा। ठीक है, रुको, RUKA, रुको, KO, RUKO, रुको। टेक्नीशियन को शॉर्ट में TC ही लिख देता हूं, कितना ही बड़ा लिखूंगा। टेक्नीशियन का मोबाइल नंबर, का यहां पे साइलेंट है। ठीक है, एक वर्ड है का, टेक्नीशियन का, तो का को साइलेंट लेना है। मोबाइल के लिए मोबाइल नंबर, नंबर को तो ऐसी शॉर्ट में लिख देता हूं, चलो नंबर जरा जरा याद करने दो, याद करने दो। ठीक है, लेना क्या क्या है इसमें से, सीडी का तो पूरा सीडी ही ले लो, सीडी का सीडी, आग का तो एजी, पकड़ का क्या लोगे, PD। ठीक है, और रहा का RH, रुको का RU, टेक्नीशियन को TC ले लो, और ये मोबाइल तो मोबाइल का MO, नंबर जो है उसको NB लिख लो। ठीक है, जरा, जरा मतलब ZR, और ये याद का ले लो Y। ठीक, तो हमारा ट्रिक क्या है, सीडी आग पकड़ रहा, रुको, टेक्नीशियन का साइलेंट ले लेना, मोबाइल नंबर जरा याद करने दो। तो बड़े आसानी से भैया आप 4D मेटल को भी आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। चलते हैं 5D में। ठीक, 5D मेटल को कैसे आप याद कर सकते हैं, यहां एक छोटा सा कहानी और है, और वो कहानी क्या है, कुछ ऐसे 2-3 लोग थे जो गुंडे प्रवृत्ति के थे, और गुंडे प्रवृत्ति के थे मतलब वो मार्केट में जाकर हफ्ता वसूली करते थे। हफ्ता मतलब आप लोगों को पता होगा, एक्सटॉर्शन मनी जो होता है उसको हफ्ता बोलते हैं हिंदी में। और अगर कोई हफ्ता नहीं देता था तो वो उनको आयरन रॉड से पीटते थे, उनकी पिटाई आयरन रॉड से करते थे। तो बस इतनी कहानी में ये ट्रिक छुपा हुआ है। और ट्रिक क्या है देखो, ला, वो लोग क्या बोलते थे, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उस I फॉर आयरन, R फॉर रॉड, आयरन रॉड से को ले लेना है साइलेंट, आयरन रॉड से पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। ठीक है, तो हमारा ट्रिक क्या हो गया बताओ, 5D मेटल को याद करने के लिए यहां लिखेंगे ला, यहां लिखेंगे हफ, और ये है ता। हफ्ता में 2 एलिमेंट छुपे हुए हैं, हाफमियम और टेंटेलम। ठीक, तो ला हफ्ता वरना, वरना ये रे, ला हफ्ता वरना रे, उसके लिए आपको ध्यान रखना है US नहीं लेना है, OS लेना है, याद होना चाहिए, ट्रिक हमें पता होना चाहिए। उसके लिए आपको इस जगह पे लेना है OS। उस I फॉर लेना है आयरन, और R के लिए लेना है रॉड। ठीक है, तो यहां आयरन रॉड, उसके बाद से एक वर्ड ले लेना है साइलेंट, से एक वर्ड ले लेना है साइलेंट, ला हफ्ता वरना रे, उस आयरन रॉड, और से को ले लो साइलेंट। ठीक है, से, उसके बाद यहां PT किसके लिए, पिटाई, पिटाई, AU मतलब और HG मतलब होगी, होगी। देखो कितना आसान सा ट्रिक है, ला हफ्ता वरना रे, उस आयरन रॉड, से को ले लो साइलेंट, पिटाई और होगी। ठीक, क्या क्या लेना है इससे, यहां देखो, लैंथेनम के लिए La, हाफमियम के लिए HF, टेंटेलम के लिए TA, और टंगस्टन के लिए हो जाएगा ये वरना का W, और रेनियम के लिए तो पूरा RE ही ले लो। ठीक है, रे का RE, ऑस्मियम के लिए पूरा OS ले लो। ठीक, और आयरन रॉड, आयरन के लिए I, और रॉड के लिए R, और ये IR बन गया इरिडियम। ठीक है, पिटाई, प्लेटिनम, प्लेटिनम के लिए क्या लोगे, पिटाई से P और T, P और T ले लिए। गोल्ड के लिए क्या लेंगे, और से AU। ठीक है, ये और है, इससे क्या लेंगे, AU। और होगी से क्या लोगे आप, मरकरी के लिए H और G। इस तरीके से हमारा ट्रिक क्या बन गया, ला हफ्ता वरना रे, उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। एक बार रिपीट करें, D ब्लॉक का 3 जो हमारा रो है उसको कैसे याद किया जा सकता है, स्कूटी वाली करे मन से फेकोलॉजी निहारे क्यूट जनता, सीडी आग पकड़ रहा, रुको, टेक्नीशियन का मोबाइल नंबर जरा याद करने दो। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे, उस आयरन रॉड से लेना है साइलेंट, पिटाई और होगी। इस तरीके से बहुत आसानी से आप
हमारे इस डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनको बहुत इजीली याद कर सकते हैं और बहुत कम समय में आप पूरे पीरियोडिक टेबल को किसी भी कॉपी पेन लेके कहीं भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हमने सीखा एस ब्लॉक, हमने सीखा पी ब्लॉक, हमने सीखा डी ब्लॉक, इन सारे एलिमेंट को लिखने के लिए ट्रिक सीख लिया। तो क्यों ना एक बार अपने आप को आजमाते हैं कि कितने जल्दी हम इन पूरे एलिमेंट्स को कॉपी पेन लेके कितने जल्दी लिख सकते हैं, कितने कम समय में लिख सकते हैं। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे बिना समय गंवाए एकदम कम समय में पूरे अपन पीरियोडिक टेबल को किसी भी जगह पे लिख पाएंगे। चलिए बच्चों, जो सीखे हैं उसके अप्लाई भी तो करना आना चाहिए। तो जो हम ट्रिक सीख चुके हैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को याद करने के लिए, उसको अपन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कितने कम समय में हम इस ट्रिक के माध्यम से पूरे पीरियोडिक टेबल को लिख पाएंगे। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल में देखो, यहाँ आप समझ रहे होंगे ये जो है, ये जो दो कॉलम दिख रहे हैं वो किसके लिए है, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो यहाँ लिख देता हूँ एस ब्लॉक। ठीक है, ये किसके लिए है, ये जो 6 कॉलम है ये है पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक, और ये जो हमारे 1 2 और 3 रो है ये है डी ब्लॉक के लिए। तो यहाँ लिख देता हूँ डी ब्लॉक। ठीक, तो चलो अब भैया गाना वाना गाते हैं बढ़िया। कौन सा गाना गाते हैं जो ट्रिक में सिखाया हूँ, कैसा है लीना की रब से फरियाद, यहाँ लिखेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये आपने लिख लिया एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को, कितना जल्दी लिख लिए। ठीक है, चलते हैं पी ब्लॉक में। बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, उसके बाद कहे सिया जी सुने प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। उसके बाद आलू समोसा से टेस्टी पोहा। फिर आते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, और फिर लास्ट वाला हीना नेहा और करीना जीरोक्स रंगीन। ये हो गया पी ब्लॉक। वापस आते हैं किसमें, डी ब्लॉक में। स्कूटी वाली करे मन से फेंको लॉजी, लॉजी तो साइलेंट है, निहारे क्यूट जनता। फिर इसी साइड से नीचे आएंगे, सीढ़ी आग पकड़ रहा रुको टेक्नीशियन का साइलेंट है, मोबाइल नंबर जरा याद करने दो। ठीक है, उसके बाद ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, ओस आयरन रॉड, आई से आयरन आर से रॉड, आयरन रॉड से साइलेंट है, पिटाई और होगी। तो बताइए कितना ही समय लग गया इस पूरे एलिमेंट्स को, इन पूरे एलिमेंट्स को लिखने में। तो बड़ी आसानी से आप इन ट्रिक के माध्यम से पूरे पीरियोडिक टेबल को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और ये बिल्कुल एक बेसिक है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो पाप कर रहे हैं आप। ठीक है, कैसे पाप कर रहे हैं, इसी पीरियोडिक टेबल से हमें अभी कितने में कितने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीखेंगे, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, किसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। एकदम बेसिक सा ट्रिक है और इसके थ्रू आप बहुत आसानी से पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इस ट्रिक को अपनाइए और अगली क्लास में आपको ये पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में कैसे हम इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।